Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की जो ये रीडिंग है वीकली हॉरोस्कोप, ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी क्योंकि आई एम इन अ शिफ्टिंग मोड और मैं अपना स्टूडियो भी चेंज कर रही हूँ. सो इस टाइम पर आई एम टोटली बिजी. मैंने ये बीच में टाइम स्लॉट निकाला है फॉर दिस रीडिंग बिकॉज आप सब बहुत वेट करते हैं. सो आई होप यू गाइज विल गोइंग टू कॉपरेट एंड अंडरस्टैंड. आगे वीडियोस बहुत लेंदी इन डिटेल पूरी कंप्लीटली ऐसे ही आएंगी जैसे हमेशा आप लाइक एंड लव करते हैं. ओके, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है एज पर योर ज़ोडिक साइन, सनशाइन या मून साइन जो भी आप फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं. टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपनी इस वीक की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, योर हेल्थ, योर सरप्राइजेज, वार्निंग, एवरीथिंग यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. ओवरऑल मैं यहाँ पर आपके लिए शेयर करने वाली हूँ विद वन कार्ड दैट इज़ द सन एंड द गाइडेंस ऑफ एंजल्स. सो सन इज़ कमिंग फॉर यू एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग ये वीक आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का है, हैप्पीनेस का है, फैमिली लव, फैमिली सपोर्ट और आइदर सम दिस काइंड ऑफ गुड न्यूज़ जहाँ पे आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं. वो आपसे रिलेटेड हो या आपकी फैमिली से रिलेटेड, बट यू विल गोइंग टू लाइक इट, यू विल गोइंग टू लव इट अ लॉट. ओके, सो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आपके लिए सन बता रहा है एज अ सनशाइन, अ न्यू रे ऑफ होप, न्यू पॉजिटिविटी एंड अ न्यू सेट ऑफ माइंडसेट. तो हेल्थ भी हील रहेगी और हैप्पीनेस भी आ रही है. एंजल मैसेज की बात करें सो टेंड टू द स्मॉल थिंग. कहीं ना कहीं छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी चीज़ों पे फोकस करके चलो तो बड़ी चीज़ें आसानी से टारगेट पूरे हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा हमको बहुत लंबा नहीं सोचना है, छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे टारगेट्स को ही फुलफिल करना सही रहेगा. इस माइंडसेट से, इस गाइडेंस के साथ इस वीक को लेकर चलें. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज. आई होप दिस विल हेल्प यू. सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. सो वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड. ये वीक आपके लिए क्वाइट सक्सेसफुल होगा क्योंकि द सॉर्ड एनर्जी, द इंटेलिजेंसी, द कमांड, द कंट्रोल, द पावर एंड सिक्योरिटी इज़ इन योर हैंड. तो टॉरस आप बहुत माइंडफुल रहेंगे, लॉजिकली सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे. कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे आप इमोशनली लाइक एग्जॉस्ट हैं या फिर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा या मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं. So this week is all about you, your knowledge, your skill, your idea of living, your sense of humor and the stability. As King of Sword, all is in your control. तो ये week आपके ही कंट्रोल में रहेगा, like you are the boss. Let's see the guidance जो आपके लिए आ रही है Oracle. We have this and that are true. Somewhere it is time to just believe in miracles, believe in universe, believe in this vast life. क्योंकि जितना आप बिलीव करेंगे उसी पॉसिबिलिटीज़ के साथ लिमिटलेस आपके पास पोटेंशियल आ जाएंगी. तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं इतना ही हो सकता है, इतना ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा कैसे होगा, ऐसा नहीं है. इफ़ यू विल गोइंग टू बिलीव यू विल गोइंग टू गेट एवरीथिंग एज लिमिटलेस. आपके पास पोटेंशियल बहुत है. सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन कम्युनिकेशन, योर वाइब्रेशन, योर मैसेज टूवर्ड्स गॉड. जो आप शेयर कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उस पर ध्यान दीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से मोटिवेट होके चलेंगे और बड़ा सोचेंगे, बड़े ड्रीम प्लान्स करेंगे, उतना अच्छा रहेगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है ओवरऑल यहाँ पर और आपको गाइडेंस भी शेयर करूँगी. सो वी हैव टू ऑफ पेंटिकल. दिस वीक इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग एंड जगलिंग. बहुत बिजी रहेगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं आपकी तरफ. वो वर्क हो, टास्क हो, टारगेट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कमिटमेंट हो, चॉइसेस हो, डिसीजन मेकिंग हो, ऑप्शंस हो. सो इट्स लाइक यू आर जगलिंग, बैलेंसिंग दिस सिचुएशन. ऑल्दो ये बहुत अच्छा पीरियड है, यहाँ पे फाइनेंस वाइज भी आप सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेंगे. इस वीक में आपकी पार्टनर, आप, आपकी फैमिली, आप, आपके बॉस, इनके बीच में भी आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा. सो ये वीक वर्क लाइफ बैलेंस का है, साथ में स्टेबिलिटी का. कंपैटिबिलिटी इज़ कमिंग ग्रेट. ओके, सो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है. टाइम टू कोलैबोरेट. मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है. किसी से भी फाइट, अग्रेशन या नेगेटिविटी नहीं करके यूनिटी की तरफ बढ़े. जैसे कि आंट के बीच में यूनिटी होती है और वो कितनी छोटी सी होती है फिर भी सारा कुछ कर लेती हैं, काम सब कुछ अचीव कर लेती हैं. ऐसे ही आपको भी टीम स्पिरिट, यूनिटी,
टीम वर्क की तरफ जाना चाहिए। ऐसा करने से आपको सक्सेस मिल जाएगी। अकेले अकेले इतने सारे टास्क को हैंडल मत करो, डिस्ट्रीब्यूट करो अपने वर्क को, डिस्ट्रीब्यूट करो अपने प्रोजेक्ट्स को, डिस्ट्रीब्यूट करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ऐसा करके टीम, ग्रुप, फैमिली, यूनिटी के साथ सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली एंड प्रोफेशनली वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट इनवर्ड जर्नी, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत आइसोलेटेड दिख रहे हैं और लोगों से बहुत बातें नहीं कर रहे, अपनी बातों को आप शेयर नहीं कर रहे, आप किसी पे बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आप बहुत बच्चे बच्चे रहेंगे, या फिर मैं बोलूँ कि अपने आप को सेफ गार्ड करेंगे। So you are coming more in a 4 walls, you are coming more in your room, you are coming more in your wandering thoughts। बाहरी दुनिया से आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं इस वीक में, और आप अपनी स्टेबिलिटी, आप अपने फाइनेंस, आप अपने जॉब सिक्योरिटी, आप अपने कमिटमेंट्स को लेके काफ़ी सोचेंगे और इनसिक्योर भी होंगे। दिस इज़ द रीज़न 4 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग लाइक कॉन्ट्रैक्टिंग। आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, साथ में स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। तो ये वीक ओवरऑल इट्स नॉट अ नेगेटिव वीक। इस वीक में ऐसा मान के चलें कि जो भी आपके मन में प्लान चल रहे हैं आप सभी से शेयर नहीं कर रहे हैं, और ना ही किसी से आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे। अपने सीक्रेट्स तो आप किसी को भी नहीं बता रहे हैं इस वीक में। यू आर कमिंग टोटली सेपरेट, प्राइवेसी यू आर मेंटेनिंग। सो दिस इज़ ग्रेट। एंड यहीं पर आपके लिए जो एंजल मैसेज है, दिस इज़ नाउ इज़ अ लकी टाइम। ये एक लकी टाइम है, इसमें जो भी आप अपनी तरफ से प्लान करोगे यू विल गेट द सक्सेस। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन, टू प्लान द थिंग्स, टू एग्जीक्यूट द थिंग। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इट्स टाइम टू चेक आउट कि हाँ क्या आपको वो सब मिल सकता है, और मिल सकता है तो ज़रूर उस पर एक्शन लीजिए, वो ज़रूर मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। See you again in next reading. Bye. हाय लियो, जान लेते हैं इस वीक की आपके लिए एनर्जी क्या है। आपके लिए मैं ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूंगी। सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। लियो इज ऑल अबाउट अ प्लानिंग, हैप्पी प्लान्स एंड फीलिंग प्राउड, फीलिंग लाइक ऑक्सपीशियस अराउंड यू, लाइक पॉजिटिविटी रहेगी। लियो ये विक्ट्री का टाइम है, और विक्ट्री से भी ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सफिशिएंट, ऑनर, प्राइड और लोकेशन चेंज भी पॉसिबिलिटी है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स ये एक अच्छा टाइम दिख रहा है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में, बेनिफिट्स, प्रॉफिट और प्रिविलेजेस, रेस्पेक्ट, ऑनर, प्रेस्टीज, सम गाइडेंस और सम काइंड ऑफ गुड रिवॉर्ड्स और रिमार्क आपको देखने को मिलेंगे। सो इट्स अ हेल्दी टाइम। यहाँ पे आप अपने आप में बहुत प्रॉस्पर फील करेंगे। लव, इमोशन, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट आपकी तरफ बन रही है, और लोग आपको बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है जब इतना अच्छा आ रहा है लियो आपके लिए। सो वी हैव द नाउ इज़ अ लकी टाइम। ये एक लकी टाइम है, ये एक प्रॉफिटेबल टाइम है, ये एक बेस्ट टाइम है टू प्लान थिंग्स, टू टेक एक्शन फॉर योर अपकमिंग टाइम, टू मेक सम टारगेट, डेडिकेट योर सेल्फ टूवर्ड्स योर गोल, टू अचीव दैट पोजीशन। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या रहा है, बहुत ही डेजिग्नेट पोजीशन, जहाँ पे आपकी सिग्नेचर की वैल्यू है, आपके नाम की वैल्यू है, आपकी जॉब पोजीशन की वैल्यू है। इस तरीके की यहाँ पर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेटिव आपको कम्युनिटी देखने को मिलेगी इस वीक में, जहाँ आप अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। एवरीथिंग इज़ लकी अराउंड यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल लियो। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सी यू नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्लिक्ट्स। समवेयर आसपास के लोगों को जेलेसी, आसपास के लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, या आपसे फाइट करना, या डिसएग्री करना आपकी चीज़ों को, ये लगा रहेगा। इसी के साथ में कोई इंटरव्यू, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको अपना बेस्ट पोटेंशियल शो करना है, ये भी आपको चांसेस देखने को मिलेंगे। सो दिस वीक इज़ मोर समथिंग वेयर यू हैव टू स्टैंड अलोन, टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। क्योंकि आसपास से अपॉर्चुनिटीज़ आना, आसपास से चैलेंजेस आना, आसपास से कंपटीशन आना, ये आपको देखने को मिलेगा, और हर कोई आपके फेवर में या सपोर्ट में नहीं रहेगा। तो आपको खुद ही इस पीरियड में हैंडल करनी होंगी आसपास की सिचुएशंस को, चैलेंजेस को। ओके,
साथ में एंजल मैसेज क्या है, टाइम टू कोलैबोरेट। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स करके या फाइट करके या फिर अपनी, अगर कोई मानो आपकी बात नहीं मान रहा तो उसके साथ लड़ाई करके कुछ नहीं होगा। इट्स गुड टू कोलैबोरेट, इट्स गुड टू बी मोर फोकस ऑन टीम वर्क, टीम स्पिरिट, फैमिली यूनियन और लाइक यूनिटी। इस पे बिलीव करके चलो। बहुत ज़्यादा आपको किसी से भी कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, किसी से भी फाइट नहीं करना है, किसी से भी ओवर रिएक्ट नहीं करना है। इवन कोई नहीं मान रहा आपकी बात, एग्री नहीं है, इट्स ओके, डोंट वरी अ लॉट, उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। दिस इज़ वॉट कमिंग एज वर्गो, सो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, इस वीक में आपके लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। सो वी हैव 2 of Cups. This week is all about love, romance, dating, having fun and expressing each other, sharing with each other, loyalty, commitment and a kind of time जहाँ पे आप अपने पार्टनर, आप अपने कोऑपरेटिव, अपने फ्रेंड्स या फिर अपने आसपास जो आपके लविंग वंस हैं उनके साथ अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। सो दिस इज़ अ लवली पीरियड, आई मस्ट से। द 2 of Cups इज कमिंग ऑल अबाउट लाइक कोलैबोरेशन, इवन इफ वर्क लाइफ, इवन इन पर्सनल लाइफ, आपकी यूनिटी, आपकी बॉन्डिंग, आपका अटैचमेंट और गुड कम्युनिकेशन बना रहेगा। दैट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि 2 of Cups यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि इट्स अ परफेक्ट टाइम जहाँ पे कोई भी जो आप जिनसे सपोर्ट चाहते हो, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जिनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड या मेमोरीज बनाना चाहते हैं, वो आप बना पाएंगे। सो इट्स लाइक अ रोमांटिक पीरियड, गोइंग आउट, डेटिंग, हैविंग फन, ईटिंग वेल। ओके, लेट्स सी लिब्रा, आपके लिए यहाँ पर एंजल मैसेज क्या है, टेक अ लीड। इट्स अ टाइम टू बी handle this situation like a leader. It's time to lead, it's time to take big step, it's time to go for big planning. ऐसा करके चलोगे तो लाइफ में आगे आपके लिए अचीवमेंट्स भी हैं। मानो समवन इज सपोर्टिंग यू, योर पार्टनर इज सपोर्टिंग यू, एवरीथिंग इज ग्रेट, तो मिलजुल के अच्छा काम करना है, ग्रो करना है एंड इट्स टाइम टू टेक अ लीड। अब आपको अगर हम देखें तो बैक स्टेज पे नहीं रहना है, अब आपको फ्रंट में आने की ज़रूरत है। Okay, so this is all for you Libra. I hope this is gonna help you. See you in next reading. Bye. Hi Scorpio, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो वी हैव द किंग ऑफ वंड्स। स्कॉर्पियो, ये वीक आपके लिए बहुत ऑनरेबल है, क्योंकि इस वीक में आपको बहुत चीज़ों में तसल्ली देखने को मिलेगी, हैप्पीनेस देखने को मिलेगी, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। जो आपका गोल है, एक प्रेस्टीज लाइफ, एक ऑनर्ड लाइफ, एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लाइक लिव लाइक किंग साइज, इस तरीके की जो आपकी एनर्जी है, पावर की, स्टेबिलिटी की, वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, लॉट्स ऑफ गुड बॉन्डिंग फ्रॉम अदर्स। ओके, सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये वीक आपके लिए फेवरेबल है। ट्रैवलिंग हो, लोकेशन आपके लिए दूर की लंबी कुछ ग्रोथ की बात हो, आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा। एंजल का क्या मैसेज है, टेंड टू द स्मॉल थिंग, इट्स टाइम टू टेक अ बेबी स्टेप अहेड। क्योंकि जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे, डिटेल में जाएंगे या बड़े टारगेट नहीं लेके छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे, तो आप उसी अचीवमेंट पे पहुंच जाएंगे। वो पोजीशन, वो ऑफिसर पोजीशन, दैट रिलायबल स्टेटस, बॉन्डिंग, इमोशन, लव, रेस्पेक्ट, सब कुछ मिलने वाली पोजीशन पे। सो फोकस ऑन दैट, ओके, डिटेल पर। This is all for you Scorpio. I hope this reading will help you. It's a lucky period for you, so enjoy your love and respect. See you in next reading. Bye. Hi Sagittarius, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है और मैं आपको ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूंगी। सो वी हैव एम्परर। सजिटेरियस, ये वीक है जहाँ पे आपके लिए आ रहा है रैशनल थिंकिंग, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फादर से कन्वर्सेशन ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के टाइम के लिए प्लान करना दैट इज़ फॉर रूटेड, लाइक एंसेस्टर्स से कनेक्ट होती आ रही है और लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगी, फॉर एवर आपके साथ चलेगी। सो ये वीक बहुत क्रूशियल एंड काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग वाला दिख रहा है, बिकॉज एम्परर इज इंडिकेटिंग लाइक रिसीविंग गुड गाइडेंस और डिस्कसिंग अबाउट समथिंग मेजर थिंग इन योर लाइफ, और एग्रीमेंट, पेरेंट्स का विश, मतलब आप जो चाहते हो वो पेरेंट्स उस चीज़ के लिए एग्री हो जाएंगे। तो इट्स अ ग्रेट पीरियड जिसमें कि कोई बड़ा
एक्सपर्टाइज पर्सन आपको एडवाइस भी दे सकता है, साथ में डोमिनेंट भी हो सकता है आपके ऊपर, तो उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ एम्परर यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहा है आपके लिए कि सजिटेरियस ये एक ऐसा वीक है जहाँ पर आप रैशनली बहुत सोच रहे हो हो सकता है कुछ लोग आपको बोले कि यू आर सो रूड, बट आप जो सबके लिए अच्छा है, जो मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा है, आप वो डिसीज़न लेंगे। ओके, सो लेट मी सी एंजल मैसेज क्या है। क्लियर आउट द क्लटर। तो जो भी आसपास में ब्लॉकेजेस हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए बैरियर बन रही हैं, जो भी चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही हैं, इट्स टाइम टू क्लियर इट आउट। सारे क्लटर को, सारी उलझनों को, सारी थ्रैश को हटा दो अपने माइंड से। तभी आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर पाओगे, तभी आप चीज़ों को देख पाओगे, तभी आप आसपास की चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होके अपने गोल पे फोकस कर पाओगे। सो जो भी चीज़ें आपके लिए बैरियर बन रही हैं, इट्स टाइम टू कट देम आउट। आई होप नाउ यू नो, जैसे हम एक वार्डरोब को फिल्टर कर देते हैं, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ को फिल्टर करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को फिल्टर करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल। देन यू विल गोइंग टू थिंक अबाउट फॉर द विज़न, लाइक जो आपका विज़न है, लाइफ पर्पस है, प्लानिंग है, वो सब क्लियर हो जाएगी। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो वी हैव डेथ कार्ड। इट्स अ वीक जहाँ पे चेंज आ रहा है, and you are changing old habit, old pattern, old schedule or location, place, everything. The death card is indicating a new life, a new pattern, a new way of living, a new circle और a न्यू स्टार्ट। ओके, सो ये वीक आपके लिए चेंजेस को लेकर है, और वो भी बहुत बड़े ड्रास्टिकल चेंजेस। तो वेलकम कीजिए, रुके नहीं, स्टक नहीं हो, रेसिस्ट मत कीजिए। आप, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट, और चेंज को जितना आप अलाउ करेंगे उतना आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन, हैप्पीनेस, मेंटल पीस, एनलाइटमेंट एंड स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे। सो डेथ कार्ड इज इंडिकेटिंग इट्स अ राइट टाइम जहाँ पे आपके लिए सब कुछ बदलने वाला है, और ये चेंजेस आपके आसपास रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, हो सकता है किसी से बातचीत होना बंद हो जाए, हो सकता है कोई लोकेशन आपके लिए फाइनली क्लोज हो जाए, हो सकता है कोई आप एक नए आइडिया या इंटरेस्ट के साथ चले जाए, एंड यू विल चेंज योर पास्ट हैबिट एंड पैटर्न। ओके, सो इट्स ग्रेट। जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही थी वो ख़त्म हो रही हैं। और एंजल मैसेज क्या है, ले आ सॉलिड फाउंडेशन। सो अब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि नई शुरुआत हो रही है। तो जैसे हम बेस बनाते हैं ना स्ट्रॉन्ग, तभी हम उस पिलर को ऊपर लेके जा सकते हैं, तभी वो हाइटेड पहुँचेगा। जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो हम उसका बेस स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ऐसे ही आपको भी अपना सॉलिड रखनी, अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल, प्लानिंग, क्योंकि जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप आगे ग्रो करोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, उतना ही ट्रस्ट बॉन्ड, जैसे ट्रस्ट अच्छा है रिलेशनशिप में तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाएगा। सो इट्स टाइम टू फोकस ऑन द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। वी हैव द मून। एक्वेरियस, इट्स लाइक मून, दैट इज़ द इमोशनल वीक। यहाँ पे आपको ज़्यादा आप लो फील कर सकते हैं, आप ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, आपको किसी की बातें बुरी लग सकती हैं, या यू विल गोइंग टू कंसर्न अ लॉट, क्योंकि आप ओवरथिंक करेंगे या एंजाइटी बनी रहेगी। मून यहाँ पे दूसरे लोगों की तरफ से मैनिपुलेशन भी आ रहा है। कोई आपको ऐसा कोशिश करेगा कि आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर लें, या कि आपकी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, या आपके पास तो ये नहीं है। सो कहीं ना कहीं कोई पर्सन या कोई आसपास के जो लोग हैं वो आपको नीचा दिखाने या फिर आपको इनकैपेबल शो करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक मैनिपुलेशन, सो अवॉइड दैट। ट्रस्ट किसी पे बहुत जल्दी से नहीं करना है। और हाँ, आप तो लो वाइब्रेशन में दिख ही रहे, मतलब इमोशनल वीक है, सब कुछ बहुत इमोशनल, स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेस भी नहीं रहेगा तो आप बार बार बीती बातें याद करेंगे, या जिन पर्सन के साथ रहना चाहते हैं उनके साथ इमोशनल स्ट्रेस की चीज़ें रहेंगी। सो द मून इज़ इंडिकेटिंग ऑल अबाउट आ फीलिंग्स ऑफ डिटैचमेंट, फीलिंग्स ऑफ फ्यूचर, फीलिंग फॉर एवर लाइक दिस। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कोई मैनिपुलेट कर सकता है करियर में, मनी को लेके या किसी को, तो उससे आपको बच के रहना है। लेट्स सी द एंजल मैसेज, देयर इज़ ऑलवेज इनफ। यूनिवर्स के पास ऑलवेज इतना है कि वो आपको दे सकते हैं, आपको बस बिलीव करने की ज़रूरत है। जो भी ड्रीम है वो पूरा होगा। सो इट्स इंडिकेटिंग इट्स अ टाइम नॉट टू थिंक कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं मिल सकता, या फिर ये नहीं हो पाएगा। नहीं वर्ड यूज़ मत करो। इट्स अ टाइम, देयर इज़ ऑलवेज इनफ, बी ग्रेटफुल। और बहुत कुछ आप पा सकते हो, बहुत कुछ आपको मिल सकता है, बहुत कुछ आपके लिए है ऑन दिस अर्थ।
यू हैव टू बिलीव दिस। तभी आप अपने आप को जितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे छोटा कर रहे हो अपने आप को, उसकी जगह आप एक्सपेंड करेंगे। नॉलेज, कॉन्फिडेंस, पावर, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। ओके, so this is all for you. I hope this reading will help you. See you again. Bye. Hi Pisces, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. What is coming for you? सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स. स्पाइसेस, ये एक ऐसा वीक होगा, नई जर्नी, नए लोग, नई सिचुएशन, नए आसपास की चीज़ों से आप बहुत अनकंफर्टेबल रहेंगे. यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनीबडी. आपको एंजाइटी रहेगी. आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग अलग हैं, या उन पर ट्रस्ट करें या नहीं करें, ये सिचुएशन अलग है, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को पार करने के लिए, शुड आई गो और नॉट. सो एक सेंस ऑफ डाउट्स क्रिएट रहेंगे इस वीक में. और ये सेंस ऑफ डाउट्स ना बस इसलिए क्योंकि आप ओवरथिंक कर रहे हो. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सब कुछ सक्सेसफुली पा सकते हो, अचीव कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ देयर. बट 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि यू आर क्रिएटिंग द सेंस ऑफ एंजाइटी, या फिर सेंस अ काइंड ऑफ सेंस कि हाँ, कि आप इनकैपेबल हैं, या वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या उनके पास ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं. सो समवेयर एंजाइटी एंड ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, और आप अपने आसपास के लोगों में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहोगे इस वीक में. आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं उनके साथ. ठीक है, देखो आपके लिए एंजल मैसेज खुद ही आ चुका है, एंड दैट इज़ यूज़ योर माइंड वाइसली. ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को वाइसली यूज़ करने की ज़रूरत है. ऐसे बार बार ओवर रिएक्ट, ओवर कंसर्न, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाना है. इट्स टाइम टू यूज़ इट. यू नो, जितना लॉजिकल सोचोगे, जितना माइंडफुली सोचोगे, जितना वैल्यूएबल तरीके से सोचोगे, तो सब कुछ हासिल हो जाएगा. So Pisces, it's time to remove the anxiety and focus on your goal. So this is all for you. I hope this will help you. See you again in next reading. Bye.